23 मार्च को एक कार्यक्रम रखा गया है। क्या कार्यक्रम है, कौन कौन नेता पहुंच रहे हैं? मैं उस की जानकारी मुझे नहीं है। क्यों, कारण क्या है, क्यों नहीं है? क्योंकि आप सांसद भी हैं हिसार लोकसभा में और उसी लोकसभा में कार्यक्रम रखा है। मेरे तो पूछ कर थोड़ी करेंगे जो करेंगे। तो एक बात हो रहा है कि के लिए तो मैं जैसे बाकी साथी है वैसे ही हूँ, बल्कि उससे निचली कड़ी में हूँ, क्योंकि ये बाकी लोग तो बहुत सालों से उनके साथ राजनीतिक तौर पे जुड़े हुए हैं। मैं तो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा आया हूँ। अभी हुड्डा की और वीरेंद्र सिंह जी की मुलाकात हुई है, अलग अलग राजनीतिक मायने में देखी जा रही है। उस चीज़ में राजनीति नहीं देखनी चाहिए। आपका अगला चुनाव लोकसभा का होगा या विधानसभा का? किसान आंदोलन में भी आपकी और चौधरी साहब की अलग अलग विचारधारा रही है, क्या कारण रही है? हिसार से लोकसभा सांसद ब्रजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ पे आए हैं, इससे पहले भी कार्यक्रम थे, किस कार्यक्रम को लेकर आए हैं सर? देखिए, मैं सच कोई औपचारिक कार्यक्रम वाली बात नहीं है। ये है कि मेरे पिताजी के साथ जो लोग बहुत लंबे समय से रहे हैं, तो उनसे जो एक संपर्क है वही बनाने की एक मुहिम है। उसके अलावा ये ज़रूर है कि हमारे ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं नया नया सांसद बना था, नौकरी छोड़ के आया था, तो 7 महीने ही हुए थे। उसके बाद पहले कोरोना और उसके बाद किसान आंदोलन की वजह से करीब पौने 2 साल जो एक जनसंपर्क जो होता है, एक संवाद जो किसी भी राजनेता का होना चाहिए लोगों के साथ, उसमें बहुत बड़ा विघ्न आ गया था। विघ्न क्या, करीब बंद ही हो गया था। तो उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन पिछले मार्च के महीने निरंतर मैं, चाहे मेरा लोकसभा क्षेत्र है, चाहे अलग अलग ज़िलों में या हलकों में मैं जा रहा हूँ। यहाँ भी मैं कलायत में भी आ चुका पहले, और नरवाना में भी जा चुका, जींद में भी जा चुका, अभी चीका गया था और बागल गांव में भी गया था। उसके बाद पेवा, और पेवा के बाद जाजनपुर, और जाजनपुर के बाद अब यहाँ टीक में हमारे बड़े युधिष्ठिर जी बहुत पुराने मेरे पिताजी के साथी हैं, बल्कि इनके साथ तो मेरी बड़ी मधुर याद है। जब मैं IAS बना था और गांव में एक प्रोग्राम किया था मेरे दादाजी, मेरे पिताजी ने, तो तब की हमारी तस्वीर है। और जैसे मैं भी कह रहा था आपको, उस समय ये भी अलग दिखते थे, मैं भी अलग दिखता था। तो बहुत बहुत खुशी है आज यहाँ, इनके यहाँ मैं आया हूँ, और बाकी सभी लोग जो यहाँ आए हैं जिनसे इन्होंने मुलाकात करवाई है, तो बहुत अच्छा लगा टीक गाँव में आकर। 23 मार्च को एक कार्यक्रम रखा गया है, क्या कार्यक्रम है, कौन कौन नेता पहुंच रहे हैं? नहीं, उसके बारे में आपको चौधरी साहब से पूछना पड़ेगा। मेरा निरंतर पिछले 1.5-2 महीने से जब भी उस कार्यक्रम के बारे में मुझसे पूछा गया, मैंने यही कहा है कि वो उस कार्यक्रम की जानकारी जो है वो चौधरी साहब देंगे। मुझे अब तक उस कार्यक्रम की रूपरेखा या कार्यक्रम में कौन इनवाइट किए गए हैं, मैं उस की जानकारी मुझे नहीं है। क्यों, कारण क्या है, क्यों नहीं है? क्योंकि आप सांसद भी हैं हिसार लोकसभा में और उसी लोकसभा में कार्यक्रम रखा है। क्योंकि वो मेरा बाप है। मेरे तो पूछ कर थोड़ी करेंगे जो करेंगे। तो एक बात हो रहा है कि उनके लिए तो मैं जैसे बाकी साथी है वैसे ही हूँ, बल्कि उससे निचली कड़ी में हूँ, क्योंकि ये बाकी लोग तो बहुत सालों से उनके साथ राजनीतिक तौर पे जुड़े हुए हैं। मैं तो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा आया हूँ अभी हुड्डा की और वीरेंद्र सिंह जी की मुलाकात हुई है, अलग अलग राजनीतिक मायने में देखी जा रही है। उसको हुड्डा साहब और मेरे पिताजी, सबसे पहली चीज़ तो ये भाई हैं रिश्ते से, और उनकी मुलाकात कोई ना तो नई चीज़ है और ना उसमें कोई लुका छिपी है। वो ज़्यादा नहीं तो मेरे ख्याल से उनकी तो शायद हर महीने एक बार वो ज़रूर मिल लेते हैं, दिल्ली में कहीं ना कहीं ज़रूर बैठते हैं। तो उनका तो बचपन का साथ है, तो कोई हर चीज़ में राजनीति नहीं देखनी चाहिए। लेकिन हाँ, क्योंकि अब राजनीतिक माहौल थोड़ा गरमाना शुरू हो गया है, तो लोग उसमें अपने मायने निकाल सकते हैं। लेकिन उनकी मुलाकात कोई नई चीज़ नहीं है, वो निरंतर संपर्क में रहते हैं। आपका अगला चुनाव लोकसभा का होगा या विधानसभा का? बिल्कुल लोकसभा ही आएगी पहली, तो वही लड़ेंगे। नहीं, मतलब आपका? नहीं, लोकसभा। अच्छा, और जो आपके परिवार में, जैसे आपकी माताजी भी विधायक रही हैं, तो हल्का वही रहेगा या चेंज होगा कुछ? नहीं, वो हल्का तो जब मेरे पिताजी के पास राजनीतिक रूप से पद भी था और मौका भी था, उन्होंने तब कभी अपना हल्का नहीं छोड़ा, तो उस हल्के को छोड़ने का तो कभी कोई ना सवाल आ सकता ना आएगा।
तो जैसे आपने कहा कि कार्यक्रम को लेकर उनके बीच आपकी तरफ आपके साथ कोई बातचीत नहीं है, किसान आंदोलन में भी आपकी और चौधरी साहब की अलग अलग विचारधारा रही है, क्या कारण रही है? नहीं, विचारधारा अलग नहीं थी, मेरी मजबूरियां थी कुछ। मैं नया नया एमपी बना था और जिस पार्टी ने मेरे अंदर इतना भरोसा किया कि उन्होंने मुझे अपना नुमाइंदा बनाया और लोगों के आशीर्वाद से मैं संसद में पहुंचा, तो मेरे लिए तो वो बड़ा धर्म संकट का काम था। क्योंकि एक तरफ वो लोग थे, वो उस व्यवस्था में पिछले 80 साल से जो जिसको आप अनडिवाइडेड पंजाब बोल सकते हो, उस पूरे इलाके में जो जिस प्रकार की एक पूरी कृषि की व्यवस्था स्थापित की गई थी, पूरा मंडी सिस्टम स्थापित किया गया था, और एक तरफ उसकी बात थी और दूसरी तरफ पार्टी का डिसिप्लिन था। तो मैंने उस स्थिति में बेहतर यही समझा कि एक क्या बोलते हैं कि चुप बैठें, क्योंकि सामाजिक तौर पे जो आंदोलनकारी थे उनसे किसी भी प्रकार का मतभेद या विरोध उसका कोई सवाल नहीं उठता था। दूसरी तरफ पार्टी का अनुशासन मैं नहीं तोड़ना चाहता था, तो मैंने वो 1 साल का समय जो था उसमें मैं पीछे हट गया उस नाते। तो सिर्फ ये फ़र्क है, चौधरी साहब पूरा मुखर होके उनके समर्थन में भी थे और शायद एकमात्र देश के बीजेपी के सीनियर नेता थे जो उनके पक्ष में उतरे थे, किसानों के पक्ष में। धन्यवाद। ब्रिजेंद्र सिंह ने विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत भी की है और 23 मार्च को लेकर भी पत्ते खोले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।